हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो डेटाबेस में से है सीक्वल फंडामेंटल्स। सबसे पहले सीक्वल होती क्या है? सीक्वल का मतलब है, इन शॉर्ट हम इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज जो होती है हमारी बेसिकली यूज़ होती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। सो व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस हमारा है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड मैनुअल था उसको कंप्यूटराइज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सीक्वल। सो ये तो हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और उसमें हम मैनिपुलेशंस भी कर रहे हैं। जो डेटाबेस बना है उसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। सो सीक्वल में 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन नाम से ही पता लग रहा है, जब हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है, उसका स्कीमा बनाना है, उसके लिए जो पार्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस पार्ट में हम अपने डेटाबेस का डिज़ाइन फाइनल करते हैं कि हमारे टेबल का क्या नाम होगा, उस टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे, सो हर कॉलम की क्या डेटा टाइप होगी और साइज़ होगा। तो वो हम किस में डिफ़ाइन करते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। सो जो भी डेटा स्कीमा जो डिज़ाइन होगा उसको डिज़ाइन करने के लिए जो जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं वो है हमारी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमिट एंड रीनेम। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपली आज हम कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स होती क्या है। इन शॉर्ट कह सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो पार्ट है जिसमें हम अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, अपने टेबल्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। टेबल का क्या नाम होगा, कौन से कॉलम होंगे और हर कॉलम का टाइप और साइज क्या होगा। ये तो होगी हमारी पहली सीक्वल स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएगी वो है डीएमएल, जिसको हम डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है। सो जो भी चेंजेस आएंगे वो कौन सी कमांड्स की हेल्प से किया जाती हैं? वो की जाती हैं डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट की हेल्प से। जो भी डेटाबेस में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कुछ भी उसमें हमने कुछ इंसर्ट किया है या उसमें कुछ अपडेट किया है, वो जो चेंजेस आती हैं वो किस स्टेटमेंट्स की हेल्प की वजह से आते हैं? डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसमें चेंजेस करना। सो जो बेसिक हम कमांड डेटा मैनिपुलेशन में यूज़ करते हैं वो है हमारी सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो वो ये कमांड आ जाती है हमारी डीएमएल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो होती है डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट। डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे डेटाबेस को यूज़ या उस को असेस करने या उसको कंट्रोल करता है। डीसीएल कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डेटाबेस, मतलब कौन डेटाबेस को यूज़ करेगा, कौन उसमें डेटा ऐड कर सकता है, कौन उसमें डेटा डिलीट कर सकता है, कौन क्रिएट कमांड यूज़ कर सकता है, ऐसी। सो जो भी मतलब ग्रांट्स होती हैं वो किस में, वो कमांड्स किस में आती हैं? डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। सो डेटा कंट्रोल नाम से ही पता लग रहा है असेस के साथ। असेस मतलब क्या अथॉरिटी किसको देनी है, कौन सी प्रिविलेजेस किसको देनी है, कौन सा टेबल कौन यूज़ करेगा। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी? डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट में। डीसीएल में कौन सी कमांड आती है हमारी? ग्रांट एंड रीवोक। लास्ट में जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। सो जो भी टीसीएल में क्या है, जो भी चेंजेस हमारी मैनिपुलेशन कमांड्स के द्वारा करी जाएंगी वो कौन मैनेज करता है? टीसीएल। जो भी चेंजेस आई हैं मैनिपुलेशन के कारण वो कौन मैनेज कर रही है? हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड में हमारी जो बेसिक कमांड आती हैं वो है हमारी कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक और एक्सेट्रा। सो ये हमारी हो गई 4 सीक्वल स्टेटमेंट्स। So I hope you understand the video and you like the video. Please like and subscribe my channel easy learning for more videos. इन सब की डिटेल जो हैं, जो TCL डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट्स
डेटा मैनिपुलेशन, हर एक कमांड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फर्दर वीडियो के लिए। अब आज हमने इसको शॉर्ट में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।